बहुत ही अमेजिंग टेक्निक सीखने वाले हैं। जिन डिजिट के लास्ट में 5 आ रहा है तो उनका स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाए। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है 55, इसका स्क्वायर फाइंड करें। हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं है, तो इसको फाइंड करने का बड़ा आसान तरीका है कि 5 के बाद कौन सा डिजिट आता है 6, तो आपने 6 लिख लेना है और 6 5 आर 30, तो ये 30 आपने लिख लेना है। और 5 का स्क्वायर किसके बराबर है 25 के बराबर है, तो ये इसका आंसर हुआ। यानी 55 का स्क्वायर हम इस टेक्निक से भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह आपका कोई दूसरा नंबर है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, हमारे पास 5 आ रहा है, मिसाल के तौर पे 35। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है 5 है और इसका स्क्वायर हमने फाइंड करना है और हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं 5 3 के बाद कौन सा डिजिट है 4, आपने 4 लिख लिया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 12 आ गया और 5 का स्क्वायर किसके बराबर है 25 के बराबर है, तो 35 का स्क्वायर का आंसर क्या हुआ 1225 हुआ। इसी तरह अगर हम कोई तीसरा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 5 है, अब हमारे पास कौन सा डिजिट है, मिसाल के तौर पर हमारे पास थर्ड डिजिट है 65, इसका स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं। अब इसका पास हमारे पास लास्ट डिजिट 5 है, तो इसका स्क्वायर फाइंड करने का वही तरीका है कि 6 के बाद कौन सा हिस्सा आ रहा है 7, 6 के बाद 7 नंबर आ रहा है। अब 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आएगा 6 7 आर 42 लिख लिया और 5 का स्क्वायर किसके बराबर है 25 के बराबर है, तो 65 का स्क्वायर का आंसर क्या हुआ 4225 हुआ। तो ये तो हमने बात की 2 डिजिट के लिए। क्या यही टेक्निक, यही तरीका हम 3 डिजिट के लिए यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक नंबर है 125 का स्क्वायर फाइंड करना है। अभी तक हमने 2 डिजिट की बात की, अभी हमारे पास क्या है 3 डिजिट वाला नंबर आ गया, लेकिन इसके लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास 5 आ रहा है। अब अगर हम 12 के बाद आगे कौन सा डिजिट आता है 13, तो 13 आपने लिख लिया। 13 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 156 आंसर आएगा। और 5 का सॉरी यहाँ पे मैंने क्यूब लिखा हुआ है, ये स्क्वायर फाइंड करना चाह रहे हैं हम। अगर 5 का स्क्वायर किसके बराबर है 25 के बराबर है, तो हमने 125 का स्क्वायर फाइंड कर लिया, वो भी विदाउट कैलकुलेटर। 15 6 25 इसका आंसर हुआ। तो इसी तरह अगर कोई तीसरा नंबर है, कोई ऐसा नंबर है जो 3 डिजिट नंबर है, मिसाल के तौर पर 135, इसका स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं हम, तो वही तरीका यूज़ करेंगे हम कि 13 के बाद कौन सा डिजिट आ रहा है 14 लिख दिया, 14 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 182 इसका आंसर है, मतलब 182 इससे आ जाएगा, 182 आ जाएगा। और 5 का स्क्वायर किसके बराबर है 25 के बराबर है। तो ये एक तरीका है, एक सिंपल ट्रिक है, शार्ट ट्रिक है, जिससे आप किसी भी डिजिट का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, वो भी विदाउट कैलकुलेटर। लेकिन ये ट्रिक उन डिजिट के लिए है जिनके लास्ट में हमारे पास 5 आ रहा है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की अमेजिंग टेक्निक मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक